Good morning, student. Today I will start a new method of calculating national income. It is known as income method. We can calculate national income by three methods: expenditure methods, income methods, and value added methods. Okay, I have already discussed the expenditure method in our previous videos. Now I will explain the income method of calculating national income. For calculating national income by income method, we must follow three steps. The first step is compensation of employees. Second step is operating surplus, and the third step is mixed income of self-employees. Okay. We will discuss these three steps in detail. For example, what is compensation of employee, how compensation of employee is calculated, how operating surplus is calculated, what is mixed income of self-employed. We will discuss these three steps in detail one by one. Okay. Our first step is compensation of employees. Compensation of employees is the monetary incentive and non-monetary incentive which are given to the employees for their services. अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? अगर कोई एमएनसी में जॉब करता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जॉब करता है, तो वहाँ पर 8 घंटे 9 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉइज़ 10 आवर्स अपनी सर्विसेज 8 आवर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. उस एम्प्लॉइज़ को उसकी सर्विसेज के बदले में दो चीज़ मिलती हैं, एक मॉनेटरी इंसेंटिव और एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. ये मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दोनों मिलाकर क्या कहलाती हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ओके. एक एम्प्लॉय जो 8 घंटे 9 घंटे अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस एम्प्लॉइज़ को सर्विसेज के बदले में जो मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मिल रहा है, ये दोनों मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मिलाकर क्या कहलाती हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि मॉनेटरी इंसेंटिव किसे कहते हैं और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये मेन है. मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप जिस कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विसेज के बदले में वो कंपनी जो आपको सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, इन कैश जो आपकी सर्विस के बदले में आपको पेमेंट कर रही है, वो कहलाता है मॉनेटरी इंसेंटिव. इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी आपकी सर्विसेज के बदले में आपको जो इन कैश पेमेंट कर रही है, इन कैश पेमेंट कौन सा होगा? सैलरी, बोनस, कमीशन, ये इन कैश पेमेंट होगा. ओके. हर महीने आपको सैलरी मिलती है. ओके. दिवाली के मौके पर कभी कभी बोनस भी दिया जाता है, कभी मैनेजर को टोटल सेल का 10% कमीशन भी दिया जाता है. ठीक है. तो एक एम्प्लॉइज़, कोई भी एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई को उसकी सर्विसेज के बदले में जो सैलरी या वेजेस मिल रही है, जो बोनस मिल रहा है, जो कमीशन मिल रहा है, वो कहलाता है मॉनेटरी इंसेंटिव या फिर इन कैश. क्लियर? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में दो चीज़ें आती हैं. एक आती है इन काइंड और एक आती है इन सिक्योरिटी.
नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का सिंपल में मतलब ये होता है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को उसकी सैलरी, एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को उसकी सर्विसेज के बदले में सैलरी के अलावा जो दे रही है, सैलरी, बोनस और कमीशन के अलावा जो है जो चीज़ और दे रही है, ठीक है, जो इन टर्म ऑफ मनी में नहीं देती। जैसे कौन कौन सी हैं इन काइंड के अंदर? एक है फ्री मेडिकल फैसिलिटी। इन काइंड के अंदर क्या क्या आएगा? इन काइंड के अंदर है फ्री मेडिकल फैसिलिटी। अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं तो आपका फ्री मेडिकल चेकअप होगा। आप अगर बीमार होंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर आपसे फीस नहीं लेगा और हॉस्पिटल वाले आपको मेडिसिन देंगे और मेडिसिन के प्राइस आपसे नहीं लेंगे। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपका। ओके, ये कहलाता है फ्री मेडिकल फैसिलिटी, जो इन काइंड के अंदर आती है या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर आती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं, इसके साथ साथ फ्री अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं। फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज आप बॉम्बे में जाकर जॉब कर रहे हैं किसी एमएनसी के अंदर और बॉम्बे में आपके पास कोई फ्लैट नहीं है तो कंपनी अपने पास से आपको फ्लैट देगी और उस फ्लैट का रेंट आपसे नहीं लेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, वेल फर्निश्ड फ्लैट होगा। वेल फर्निश्ड फ्लैट मीन्स फर्नीचर, एक हर फैसिलिटी अवेलेबल होगी, लेकिन आपसे कोई भी अमाउंट एज ए रेंट नहीं लिया जाएगा। फ्री अकोमोडेशन है, रहने के लिए आपको वेल फर्निश्ड फ्लैट दिया जाएगा कंपनी के बिहाफ पर और उस फ्लैट का आपसे किराया नहीं लिया जाएगा, है ना, वो कहलाता है फ्री अकोमोडेशन। एक होता है पेड हॉलीडेज। पेड हॉलीडेज में ये होता है जैसे समर वेकेशन है, समर वेकेशन में आप जॉब करने नहीं जा रहे, घर बैठे हुए हैं 1 महीना या 1.5 महीना, लेकिन आपको सैलरी मिल रही है। समर वेकेशन में आप जॉब करने नहीं जा रहे लेकिन आपको 1 महीना 1.5 महीना सैलरी मिली, वो कहलाएगा पेड हॉलीडेज। या आप संडे में जॉब करने नहीं जा रहे हैं लेकिन संडे की सैलरी आपको मिल रही है, वो संडे की सैलरी मिल रही है, पेड हॉलीडेज। फेस्टिवल्स में आप जॉब करने नहीं जा रहे लेकिन फेस्टिवल के दिन की सैलरी आपकी काटी नहीं, फेस्टिवल के दिन की सैलरी आपको मिली, है ना, वो कहलाएगी पेड हॉलीडेज। ओके, एक है फ्री एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की फ्री एजुकेशन। इसके जो एक्सपेंस होगा वो कंपनी बियर करती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 2 बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है, उनकी ट्यूशन फीस है, वो गवर्नमेंट पे करेगी। आप फीस की स्लिप जमा कर दीजिए और आपको फिर अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो फ्री एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, गवर्नमेंट बियर द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज़ के 2 बच्चों की जो एजुकेशन का जो एक्सपेंस होगा वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, वही पे करेगी या वो कंपनी पे करेगी जिसमें आप जॉब कर रहे हो, उसे कहते हैं फ्री एजुकेशन। ओके, सब्सिडाइज फूड। सब्सिडाइज फूड का मतलब ये होता है कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, सपोज़ वो कंपनी जैकेट बनाती है, वो जैकेट अगर आप उसी कंपनी की जैकेट अगर मार्केट से ख़रीदेंगे, सपोज़ वो 3000 की है, लेकिन जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो डायरेक्ट आप उस कंपनी के ऑनर से जैकेट परचेज करोगे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो कंपनी का ऑनर वही जैकेट आपको 2500 रुपीज़ की दे रहा है, प्रॉफिट नहीं ले रहा। ओके, जो जैकेट मार्केट में 3000 रुपीज़ की है लेकिन आप उस कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी में जैकेट बनती है और वही जैकेट आप अपने फैमिली मेंबर के लिए या अपने लिए परचेज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं, तो कंपनी आपको MRP पे सेल नहीं करेगी, कंपनी आपको कॉस्ट पर सेल करेगी, कंपनी आपको 2500 की सेल करेगी, प्रॉफिट आपसे नहीं लेगी क्योंकि आप उसके एम्प्लॉइज़ हैं।
आप वो जैकेट जो जिसकी MRP 3000 थी, आपको वो जैकेट 2500 की कंपनी दे देगी क्योंकि आप उसके एम्प्लॉय हैं। इसका मतलब आपसे 500 रुपये कम लिए, जो 500 रुपये कम लिए वो कहलाएगा सब्सिडाइज फूड। ओके, ये सब किस में आता है? इन काइंड में। फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन, पेड हॉलीडेज, फ्री एजुकेशन, सब्सिडाइज फूड, ये इन काइंड में आता है। इसके बाद एक है इन सिक्योरिटी। इन सिक्योरिटी में क्या है? एक तो आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, एक ये आता है इसके अंदर। दूसरा आता है प्रीमियम ऑफ LIC ऑफ द वर्कर्स। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी के ऑनर ने अपने सारे एम्प्लॉइज़ की एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी करवा दी कि अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया काम करते वक्त तो उसको कुछ पैसा LIC की तरफ से भी मिलेगा। वो LIC सपोज उसने करवाई 5 लाख की, अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो LIC की तरफ से उसको वर्कर को अमाउंट दिया जाएगा। अब 5 लाख की पॉलिसी करवाई है तो उसका कुछ प्रीमियम भी जमा करना पड़ेगा। पॉलिसी वर्कर की करवाई है लेकिन प्रीमियम वर्कर जमा नहीं करेगा, उस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो कंपनी जमा करेगी, उसे कहते हैं प्रीमियम ऑफ LIC ऑफ द वर्कर्स। अगर वर्कर की LIC कोई पॉलिसी करवाई है, उस LIC पॉलिसी का प्रीमियम जो है अगर कंपनी दे रही है, तो वो कहलाएगी प्रीमियम ऑफ LIC ऑफ द वर्कर। वो भी किस में आता है? इन सिक्योरिटी में आता है। क्लियर? तो इन काइंड और इन सिक्योरिटी दोनों मिलाकर किस में आएंगे? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में। इन कैश सैलरी, बोनस, कमीशन, ये किस में आएगा? मॉनेटरी इंसेंटिव में। और मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अब सुनिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, अब आपके क्लियर हो जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उसकी सर्विसेज के बदले में जो मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही है, सैलरी, बोनस, कमीशन, और जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दे रही है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, पेड हॉलीडेज, फ्री एजुकेशन, प्रीमियम ऑफ LIC ऑफ द वर्कर, ये सब क्या कहलाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीज़ प्लस करना पड़ेंगे। 3 चीज़ें क्या क्या? एक तो इन कैश प्लस इन काइंड प्लस इन सिक्योरिटी, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का जो फार्मूला हुआ वो क्या हुआ? इन कैश प्लस इन काइंड प्लस इन सिक्योरिटी। इन कैश, इन काइंड, इन सिक्योरिटी, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अब इन कैश में सपोज सैलरी है 200 रुपीज़, बोनस है 300 रुपीज़, कमीशन है 300 रुपीज़। इस तरह से इन कैश का टोटल कितना हुआ? 800 रुपीज़। तो इन कैश जो है वो कितना आ गया? 800 रुपीज़। अब इन काइंड में फ्री मेडिकल फैसिलिटी 200, फ्री अकोमोडेशन 300, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। पेड हॉलीडेज 400, फ्री एजुकेशन 500, सब्सिडाइज फूड 100, टोटल 1500। ये क्या हो गई? इन काइंड। तो इन काइंड कितनी हो गई? 1500। उसके बाद है इन सिक्योरिटी। इन सिक्योरिटी में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 500, प्रीमियम ऑफ LIC ऑफ द वर्कर्स 200, टोटल 700 क्या हुआ? इन सिक्योरिटी। तो इन सिक्योरिटी कितनी है? 700। ओके,
इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फाइंड करने के लिए आप इन कैश 800, इन काइंड 1500, इन सिक्योरिटी 700, तीनों को आप क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर तो 800 प्लस 1500 प्लस 700, ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 3000। 3000 क्या आ गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अब ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया आपका। अब सेकंड स्टेप क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का फॉर्मूला है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सपोज रेंट दे रखा है 500, इंटरेस्ट दे रखा है 1500 और प्रॉफिट दे रखा है 1000। तीनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। इस तरह से ऑपरेटिंग जो सरप्लस हुआ 1500 प्लस 500 2000 प्लस 1000 और प्रॉफिट इट मींस 3000। 3000 क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को प्लस करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप, लास्ट थर्ड स्टेप है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज। अब मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है, सैलरी। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि मिक्स इनकम किसे कहते हैं। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इस तरह से एक कंपनी का ऑनर है, जो कंपनी का ऑनर है, एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर को, ऑनर को उसकी सर्विस के बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो कंपनी को रन कर रहा है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ओके, कंपनी की पॉलिसीज़ बनाता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो कंपनी का जो ऑनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसे उसकी सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। यही ऑनर सपोज उस कंपनी के अंदर एज ए मैनेजर भी काम कर रहा है। इस ऑनर ने एमबीए कर रखा है तो इसने सोचा कि किसी और को एज ए मैनेजर क्यों अपॉइंट किया जाए, वो खुद ही मैनेजर बन जाता है, वो अपनी कंपनी में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बाहर का इंसान इतना इंटरेस्ट लेकर काम नहीं करेगा जितना इंटरेस्ट लेके ये खुद काम करेगा अपनी कंपनी में, क्योंकि इसकी अपनी खुद की कंपनी है। तो अब ये जो ऑनर है वो एज ए मैनेजर भी काम कर रहा है। एज ए मैनेजर इस ऑनर को क्या मिल रही होगी, सैलरी। इसका मतलब इस ऑनर को, जो एंटरप्रेन्योर है, जो उस एंटरप्रेन्योर को दो चीज़ मिल रही है। एज ए एंटरप्रेन्योर क्या मिल रहा है इसको, प्रॉफिट। एज ए मैनेजर क्या मिल रही है उसको, सैलरी। तो दो इनकम हो गई, प्रॉफिट और सैलरी। ये दोनों मिलाकर क्या कहलाती है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज। क्लियर। ये मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवन होगी। इसको कैलकुलेट करने का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। ओके, तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय सपोज दे रखी है 500 आपको। ओके, इस तरह से तीनों स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने इन कैश 800, इन काइंड 1500, इन सिक्योरिटी 700 प्लस करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया, 3000। सेकेंड स्टेप में ऑपरेटिंग सरप्लस आपने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट
प्लस कर दिया तो 3000 क्या आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है 500। ये तीनों स्टेप आपने कैलकुलेट कर लिए। अब तीनों स्टेप को एक साथ प्लस कर दीजिए, तीनों स्टेप को हम प्लस करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तीनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डायरेक्ट आ जाएगा एनडीपीएफसी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 3000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस आप कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, वो भी 3000 है, प्लस मिक्स इनकम वो क्वेश्चन में गिवन है 500। तीनों को आपने प्लस कर दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तीनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 3000 प्लस 3000 प्लस 500 6500। 6500 क्या आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डायरेक्ट ही आंसर आ गया एनडीपीएफसी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। इस इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। और अभी तक आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया 6500। अब एनडीपीएफसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, नेशनल इनकम में। अब नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप जानते हैं, बहुत सिंपल है। जो एनडीपीएफसी आपने कैलकुलेट किया है 6500 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या प्लस करेंगे नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये जो डोमेस्टिक है वो डोमेस्टिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नेट ऐसी रहेगा, डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया नेशनल में, फैक्टर कॉस्ट ऐसी रहेगी तो है ना। अब ये आ जाएगी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ओके, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपने कैलकुलेट की 6500, वो ये आ गई। सपोज 300 नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आप प्लस करोगे 6500 प्लस 300 टोटल कितना हो गया 6800। और ये 6800 क्या कहलाएगी आपकी नेशनल इनकम। ये क्या आंसर आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम मेथड में। इनकम मेथड में बहुत इजी है एक्चुअली। इनकम मेथड में सब कुछ प्लस करना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। आपने देखा सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाला, कैसे, इन कैश प्लस इन काइंड प्लस इन सिक्योरिटी, कंपनसेशन एम्प्लॉय निकल के आ गया। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला, कैसे, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, मिक्स इनकम दे रखी थी। फिर तीनों को प्लस कर दिया, किसको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तीनों को प्लस किया तो क्या आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर एनडीपीएफसी में क्या प्लस किया, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो क्या आ गई एनएनपी फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर ली, यानी कि सबको प्लस करना है। क्लियर। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन कैश आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखाना होगा। कैसे, जैसे मैंने ये दिखाया है, सैलरी 200, बोनस 300, कमीशन 300, 800 इन कैश, ये अलग से दिखाना होगा। और फिर 800 आप इन कैश इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह से इन काइंड भी आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखाना होगा। इन काइंड में क्या आएगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन, पेड हॉलीडेज, फ्री एजुकेशन, ये सब इन काइंड में आप प्लस करोगे 1500, ये 1500 फिर आप इन काइंड के नीचे लिख दोगे। ऐसी इन सिक्योरिटी वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे।
क्लियर। इस तरह से हम नेशनल